कौन भर रहे हैं? दिखाइए पुलिस वाले, देख लो। अरे क्यों ले जा रहे हो इनको? इधर किधर क्यों ले जा रहे हो? मीडिया वाले भैया कवर। मेरे साथ इसमें पूनम पंडित मौजूद है। वैसे तो ये अक्सर बेरोजगारी पर ही बात करूंगा मैं। क्या लगता है कि यहाँ पर युवा मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, पूरे देश का युवा आया है। मामला डिफेंस का है, आर्मी में भर्ती नहीं निकल रही है। इन युवाओं के साथ पूनम पंडित कहाँ तक और कब तक लड़ाई लड़ेंगी? जब तक ये लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे तब तक। और आज ये लोग, आज से मुद्दा इन्होंने उठाया, किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने मुद्दा उठाया था। हम लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान भी इनकी आवाज उठाई थी, क्योंकि ये हमारे ही अपने भाई हैं, गाँव से, परिवार से, अपने गाँव समाज के भाई हैं, पूरे देश के किसानों के भाई हैं। तो बच्चे तो हमारे हो गए ना, बिल्कुल घर परिवार की बात। तो मेरा काम है इनकी आवाज़ को उठाने का। आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक उठाते रहेंगे, जब तक हमारी सांस में सांस है। ये पूरी हो जाएगी आवाज़, फिर कोई समस्या आएगी फिर उठाएंगे। हमारा यूँ काम है उठाने का। क्या लगता है? हाँ, पूरा देश बेरोजगार है, कोई बात नहीं। क्या लगता है कि ये वही जंतर मंतर है? ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर एक साल तक एसएससी जीडी के बच्चे बैठे रहे, उनकी मांग नहीं मानी गई। देखो, जब एसएससी जीडी के बच्चे बैठे थे, मैं यहाँ पे आकर थी, इधर वो लोग बैठे हुए थे, इधर उनकी परमिशन मिली थी, कोई बात नहीं। लेकिन पता क्या होता है, कुछ दिनों के लिए घर पर बच्चे चले जावे, क्योंकि वे मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं हैं। उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, दिल्ली रहते हैं, सब चीज़, मॉल की महंगाई, सारी चीज़, तो वो लोग घर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो मुद्दे जारी हैं, उठते रहेंगे वो बेरोजगारी के मुद्दे। जब चुनाव वगैरह आता है तो इन्हीं बच्चों से अपील करते हैं नेता लोग रैलियों में कि आपकी भर्ती निकाली जाएंगी, आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। वोट डल जाता है, जीत के इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं, फिर युवाओं को भूल क्यों जाते हैं वो? आप भी एक नेता रही हैं, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, मैं तो बाढ़ हूँ भैया देश का, ठीक है। मैंने चुनाव लड़ा आपने? अब बेशक लड़ा, विधायकी का चुनाव लड़ गए। कोई आप बता, हमें हिम्मत थी, ताकत थी, हमारे हाईकमान ने सोची भाई ये लड़ सकती है, लड़की है, लड़ सकती है, लड़ी, और हम मजबूती से लड़े, कोई बात नहीं। लेकिन नेताओं की आप बात कर रहे हो, अब हम देश के बच्चे हैं, हमारा काम है आवाज़ उठाना, बेरोजगारी के लिए बोलना, जनता की आवाज़ उठाना। अभी नेता जो है वो कुर्सी से मोहब्बत इतनी करने लगे, कुर्सी नहीं छोड़ते। नहीं तो एक आंदोलन हो गया, कोई भी एक आंदोलन है तो नेता जाएगा, ये कहेगा तो मैं भाई अपने पद से इस्तीफा दूंगा इन बच्चों के लिए, या इन किसानों के लिए, या बेटियां बैठी हुई हैं इनके लिए, आंगनवाड़ियों के लिए, है ना। अब ऐसा नहीं होता। अब अहंकारी सरकार है। अब इसका एक ही समाधान है कि बैलेट पेपर से चुनाव वो सरकार बदली जावे, क्योंकि मशीन को तो बड़ा धांधलेबाजी दुनिया को पता, ठीक। लेकिन फिर भी मैं सरकार से अपील करूंगी कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे कहीं से आए हुए, पता नहीं कैसे पैसा वैसा लेकर आए अपने घर वालों से। आप इनकी समस्या को समझो, क्योंकि अगर आप इनकी भर्ती नहीं करोगे तो देश में जवान जो सीमा पर रहे हुए हमारे, वे कैसे रहे? देश कमजोर हो जाएगा, सीमा कमजोर हो जाएंगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कौन सा कोई गृह मंत्री थोड़ी जाएंगे देश की रक्षा करने के लिए, यही जाएंगे सारे के सारे। तरफ आप बात करते हैं कि इनकी भर्तियां हो, इनको रोजगार मिले। योगी 2.0 सरकार बन चुकी है, वो बिल्कुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने का अभियान चालू किया जाएगा। एक तरफ बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बच्चे पढ़ के पास आउट होकर के बेरोजगार घूम रहे हैं, तो दोनों में कहाँ कॉम्बिनेशन है? उनके लिए नौकरी नहीं है। करूंगा सर, उनके लिए नौकरी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, अभी ये जो इन्होंने 2 साल शिक्षा का बेड़ा गर्क करा हुआ ना, अब ये उसकी भरपाई करेंगे। अभी वो जो 2 साल का पीरियड चलेगा, उसका जो समय की भरपाई है उससे कौन करेगा? जो बालक है ना, एपएनआर, आप्याम, ABCD भी भूल गए, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, जिनकी 10 हजार फीस जा भाई, बालकों के माँ बाप कर्म पकड़ कर रो रहे। सब बालकों की है ना मट्टी पलीत कर दी, शिक्षाओं की कर दी इन्होंने। युवा कब तक देश का वोट बैंक बन के रहेगा? देखिए, युवा के हाथ में, युवा ही जो है 2014 में जब सरकार आई थी तो युवा ने बहुत जोर शोर से, इन्हीं ने, हमने भी वोट दे करके, ठीक, हमने वोट दे करके इस सरकार को लेके आए थे। लेकिन आज हम ही दुखी हैं, आज पूरा युवा दुखी है। युवा का बहुत योगदान था। ये वो युवा नहीं है जो हिंदू मुस्लिम कर अपने फैलाएंगे, और उसके इन्हें नौकरी चाहिए, इन्हें देश की रक्षा करनी है, इन्हें देश को अपनी सेवा देनी है। क्या देश के या यहाँ पर आए हुए लाखों बच्चों के साथ पूनम पंडित भी बेरोजगार हैं? मैं तो हूँ, पहले से ही, जब तो आंदोलन में गए हैं। अरे जब आंदोलन हुआ किसानों का, कौन गए वहाँ में? जो युवा, अरे हमारे पास रोजगार होते, कहीं नौकरी नहीं करते, पढ़े लिखे ना मैं कर रखी है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ठीक है, नेशनल शूटर हूँ, ओपन से इंटरनेशनल हूँ। क्या मैं रोजगार के लायक नहीं हूँ? नौकरी मिल जाए, कहीं बेरोजगार है तभी तो पहुंचे आंदोलन में। एसएससी जीडी वालों का मुद्दा तो अभी कुछ हुआ नहीं हल, तो इनका कैसे लगता है कि इनको न्याय मिलेगा? सुनिए, एसएससी जीडी वाले बच्चे वगैरह ये सारे जितने बेरोजगार है, एक मंच पर जब इकट्ठा होंगे ना, और पूरे देश में ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा, तो समाधान भी होगा, देख लियो, आराम भी लगेगा, दवाई भी लगेगी। दवाई का डोज कौन सा लगेगा? और डोज लगते बहुत हो गया, डोज का असर कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, डोज का तो असर हुआ, क्यों नहीं हुआ? बंगाल में हुआ, यहाँ इन्होंने ईवीएम वो कर दी, गाड़ियों में घुमा दी, कोई बात नहीं। अब देश में असर होगा।
पूनम पंडित का बच्चों से आखिरी संदेश, कुछ जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं आंदोलन या जहाँ भी ये बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर मानती हैं आप तो कुछ संदेश। मानती ना है। मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि एक रहे में कौन भर रहे हैं, दिखाई। अरे क्यों ले जा रहे हो इनको, इधर किधर क्यों ले जा रहे हो? मीडिया वाले भैया कवर क्यों नहीं करते उधर? नहीं, उनको क्यों नहीं ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, वो तो इनकी टीम के हैं भाई, आप इनकी टीम वाले भी रोक रहे हो क्या? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक रह में एकत्रित रह में, बेरोजगार जो है वो सभी है, ठीक। रोटी की सबको जरूरत है, शिक्षा की सबको जरूरत है, स्वास्थ्य सुविधाओं की सबको जरूरत है, और इस आंदोलन को सभी सपोर्ट करें। मैं जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं उनसे सबसे अपील करूंगी कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हमारे साथ इसमें पूनम पंडित मौजूद थी, जिनसे मैंने जो छात्रों का मुद्दा है, जो आर्मी जीडी का डिफेंस का मुद्दा है, जो भर्ती नहीं हुई उसको लेकर के मैंने बेबाकी से उनसे सवाल पूछे और उन्होंने जवाब दिए। और ये भी मुद्दा पूछा कि एसएससी जीडी का 1 साल जो बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर, उनका अगर फैसला अभी तक नहीं हुआ है तो इन बच्चों का जो लाखों बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, आखिर उनके साथ न्याय कब होगा, सरकार उनकी बात कब मानेगी। अभी के लिए नमस्कार।